टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ के तत्वाधान में आयोजित भारतीय शिक्षा मंडल के सौजन्य से आज के गुरु पूजा उत्सव में मैं डॉक्टर शील निधि त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करती हूँ। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि आज हमारे मध्य उपस्थित हैं अखिल भारतीय महामंत्री भारतीय शिक्षण मंडल माननीय डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार, आप हम सबके मध्य पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ सभा में आज श्री गणपति तेती जी भी हैं। ये 2019 से भारतीय शिक्षण मंडल के पूर्व कालिक हैं एवं वर्तमान में दिल्ली प्रांत के संगठन मंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे पारिवारिक सदस्य एवं हम सबके चहेते डॉक्टर दुर्गेश त्रिपाठी जी भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। साथ में हैं हम सबके चहेते संस्थान के निदेशक डॉक्टर अजय कुमार एवं डीन सर डॉक्टर एम.एन. झा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। भारतीय परंपरा में दीप प्रज्वलन का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी गणमान्यों एवं अतिथियों से आग्रह करूंगी कि वे दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अब मैं निदेशक डॉक्टर अजय कुमार व डीन सर डॉक्टर एम.एन. झा से आग्रह करूंगी मुख्य अतिथि एवं अतिथियों गण का स्वागत करें। इस श्रृंखला में मैं डॉक्टर अजय कुमार निदेशक टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज से निवेदन करूंगी कि वे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी का तुलसी का पौधा एवं श्रीफल देकर स्वागत करें। मैं अब आदरणीय डॉक्टर एम.एन. झा डीन से आग्रह करूंगी कि वे अपने उद्बोधन द्वारा सत्र का प्रारंभ करें। बहुत शुभ अवसर है। इस शुभ अवसर पर हम आनंदित भी हैं, गौरवान्वित भी हैं कि भारतीय शिक्षण मंडल से सहयोग मिल रहा है और मुख्य और विशिष्ट अतिथि के रूप में पचौरी जी और तेती जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं भारतीय शिक्षा मंडल के और व्यक्तिगत रूप से हमारे अतिथिगण के कि उन्होंने स्वीकार किया हमारे आमंत्रण को और यहाँ हमारे बीच पधारे। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हमें इस बात का भी गर्व है कि हमें रास्ता दिखा करके यहाँ पहुँचाने वाले हमारे पारिवारिक सदस्य डॉक्टर दुर्गेश त्रिपाठी जी भी हैं। आभार व्यक्त करता हूँ दुर्गेश त्रिपाठी जी का कि वो हमारे बीच उपस्थित ही नहीं है, पूरे कार्यक्रम में पूर्ण रूप से सहयोग और हमें दिशा बताने का कार्य करते रहे हैं। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय शिक्षण मंडल का जब हम चर्चा करते हैं तो एक शब्द भारत, ये भारत क्या, हम किस भारत की बात करते हैं? क्या भौगोलिक खंड भारत जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है वो, या हमारे सार्वभौमिक राजनीतिक भारत जो संविधान के तहत परिलक्षित है वो भारत, या कहीं न कहीं हम अखंड भारत की बात सुनते हैं, उस अखंड भारत की अफगानिस्तान से बर्मा तक और अन्य कई सारे ऐसे देश अखंड भारत के रूप में
कल्पना के अंदर में है उस भारत की बात करते हैं? नहीं, हम उस भारत की बात नहीं करते। यह एक तरह से बहुत छोटा रूप है भारत का। हम सांस्कृतिक भारत की बात करते हैं, हम भारतीय भारत की बात करते हैं, जो किसी सीमा के अंदर में सीमित नहीं है, असीमित है। शायद ही कोई देश प्रदेश इस भूखंड पे और इस प्लानेट पे है जहां हमारी संस्कृति ने कंट्रीब्यूट न किया हो, सहयोग न किया हो, उस अर्थव्यवस्था में अपना योगदान न किया हो और वहाँ उसका मान सम्मान नहीं मिल रहा। हम उस भारतीय सांस्कृतिक भारतीय की बात करते हैं, सांस्कृतिक भारत की बात करते हैं। जब हम सांस्कृतिक भारत की बात करते हैं तो हम एक उद्देश्य की बात करते हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के भारतीय शिक्षण मंडल हम सबको एक सूत्र में बांधने का उस सांस्कृतिक भारत की बात करते हैं। उनका उद्देश्य वाक्य जादुई 51 शब्दों का उद्देश्य वाक्य, मैं आधिकारिक रूप से उस पर बहुत कुछ बोलने के काबिल नहीं। हमारे अतिथिगण हैं, बहुत कुछ उस पर प्रकाश डालेंगे, बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जादुई है। आप सभी कृपया भारतीय शिक्षा मंडल के 51 जादुई वाक्य के बारे में जान लें, ब्राउज करें। इंटरनेट का ज़माना है, बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत विद्वानों द्वारा कहा हुआ उसका विश्लेषण भी मिल जाएगा आपको। लेकिन मैं उसके कुछ शब्दों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। नीति, पाठ्यक्रम, पद्धति, पॉलिसी, सिलेबस एंड मेथड, इसमें भारतीयता आनी चाहिए, भारतीयता का बोध होना चाहिए, भारतीयता से ओतप्रोत होना चाहिए, हमारे सांस्कृतिक भारतीयता से ओतप्रोत होना चाहिए। और यह सांस्कृतिक भारतीयता से ओतप्रोत होना ही हमें वैश्विक नागरिक बनाएगा और हम इस प्रतियोगित समय में, कम्पिटिटिव एज में आगे निकल पाएंगे और विश्व को कुछ दे पाएंगे और हम फिर से विश्व गुरु बन पाएंगे फिर से। इसलिए कि कभी हम हुआ करते थे, तभी हम उत्थान की बात नहीं करते, हम पुनरुत्थान की बात करते हैं। यानी जो नीचे गिर चुका हमारा वह स्तर, कई कारण हैं इसके रसातल में ले जाने के, उसको उद्धार करने का, फिर से जीवित करने का, सबके मध्य लाने का एक बहुत बड़ा दायित्व हम सब पर है। लेकिन विशेष रूप से मेरा यह मानना है कि मेरे आने वाले जनरेशन पर ज़्यादा है, आप पर ज़्यादा है। अतः आपका इसमें सम्मिलित होना, इसमें इसके बारे में जानना कि उद्देश्य वाक्य क्या है, भारतीय शिक्षा मंडल क्या है, हम क्यों और किस रूप से इसको आगे बढ़ा रहे हैं और क्या उद्देश्य है। एक बात तो तय है, यह उद्देश्य हमारा सीमित नहीं है। जब भी हम भारतीयता की बात करते हैं तो हम किसी देश प्रदेश की बात नहीं करते, हम सांस्कृतिक भारत की बात करते। और इस सांस्कृतिक भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण है वसुंधरा कुटुंबकम। हम पूरे विश्व की बात करते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं। तभी अब यह विश्व कल्याण की भावना हर भारतीय के अंदर में है, तभी किसी भी भारतीय के बारे में कहीं कोई शिकायत विश्व के किसी भी देश से नहीं मिलता। वह उस देश में जाकर के भारतीयता को समेटे हुए उस देश के अर्थव्यवस्था में उस देश को आगे बढ़ाने में लगी होते हैं। तभी मैं आपके दृष्टिकोण से अगर देखकर बोलूं, तभी एक नहीं अनेकों मल्टीनेशनल्स में भारतीय हैं। वो सिर्फ यूं ही नहीं है, क्योंकि भारतीयता कहीं न कहीं उनके अंदर में सेवा भाव जहां है वहां सेवा भाव के रूप में लगे रहने में कहीं न कहीं उनके अंदर में है। तभी और मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी एक बार हमारे भारतीय भी होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीयता सिर्फ इसलिए नहीं कि वह किसी पद पर बैठे हैं, इसलिए कि उस पद पर पहुंचने के लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया उसमें हमारी भारतीयता बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं करते हुए हमारे मध्य जो अतिथिगण आए हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह कृपया हमें प्रकाशित करें और आगे का मार्गदर्शन करें। आप सबसे आग्रह है कि आप इसका लाभ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। स्वयं में विश्लेषित
टेक्निया संस्थान के निदेशक डॉक्टर अजय कुमार जी से अब मैं निवेदन करूंगी कि वे कृपया मंच पर आएं। I take this opportunity to extend our special welcome on the occasion of Guru Puja Utsav at Technion Institute of Advanced Studies. हम यहाँ पे जो खड़े हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, जिसके द्वारा हमारे सारे के सारे शिक्षकगण लास्ट 3 महीने से नैक की प्रक्रिया में कार्यरत हैं, वर्क कर रहे हैं, और हम लोग क्या चाहते हैं आपके हमारे हर एक ग्रेजुएट जो यहाँ से पास होके जाए उसके अंदर कुछ ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स हो। हम एट्रीब्यूट्स का निर्वहन करना चाहते हैं। 12 ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स, 12 ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स हैज बीन आइडेंटिफाइड, जो हर शिक्षण के द्वारा हर बच्चे के अंदर आफ्टर ग्रेजुएशन ये होना चाहिए। वो क्या 12 ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स हैं? हम कहाँ आके फेल होते हैं? हमारी शिक्षा पद्धति कहाँ आके फेल होती है? पहले जो हम शिक्षा पद्धति के अंदर कार्य कर रहे थे, टीचर सेंट्रिक अप्रोच, चेंज हुआ टीचर सेंट्रिक अप्रोच हमारा लर्नर सेंट्रिक अप्रोच से। आने वाले समय में आप नेक्स्ट सेशन में आप ये देखेंगे कि सारी शिक्षण प्रणाली हमारे महाविद्यालय की भी लर्नर सेंट्रिक होने वाली है। जिस तरह से हमने मापदंड तैयार कर रहे हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? जब हम शिक्षण प्रणाली को चेंज करते हैं तो पहली चीज़, जब हम पढ़ रहे हैं किसी सब्जेक्ट को, कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, कोई भी हम चीज़ पढ़ रहे हैं, तो 6 आयाम उसके निर्धारित किए गए हैं: रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। हम फेल होते हैं लास्ट 2 के ऊपर, जिसको बोलते हैं हायर एजुकेशन लर्निंग, दैट इज इन इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। हम क्रिएट नहीं कर पाते। हमारे बच्चे जब यहाँ से पास होके जाते हैं, ग्रेजुएट होके बाहर निकलते हैं, अगर कुछ उनको बनाने के लिए दे दिया जाए, नहीं बना पाते। एनालाइज कर तक करके हम छोड़ देते हैं अपने आप को। मतलब रिमेंबर कर लिया, कंठास्त्र कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, अप्लाई कर लिया, एनालाइज कर लिया, खत्म। 4 सीमाओं पे आके हमारा पाठ्यक्रम खत्म। हम एक क्रॉस रोड्स पे खड़े हुए इंसान के रूप में हैं, जिसको कहीं दिखाई नहीं दे रहा हम किस दिशा में जाएं। और समाज और हमारा जो इंडस्ट्री है हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब हम कुछ नया कीर्तिमान स्थापित करें, कुछ नई दिशा दें, समाज में कोई नई दिशा का संचार करें। तो ये 6 आयाम हैं जो हमारी शिक्षा प्रणाली के विषय हैं। इनके द्वारा, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट डोमेन, सब्जेक्ट से हमारे पास आएगी। इसके अंदर 2 चीज़ें आएंगी। इसके अंदर इवैल्यूएशन एंड क्रिएटिंग, इसके अंदर आपके मिनी प्रोजेक्ट्स, माइनर प्रोजेक्ट्स, कैप्स्टन प्रोजेक्ट्स, कोर्स इवैल्यूएशन। इन विषयों पर अभी गंभीरता से विषय चल रहा है और उसके ऊपर कार्य प्रणाली के अंदर हम चेंज कर रहे हैं। इसके अलावा नई शिक्षा प्रणाली जो आ रही है, उसके भी 6 आयाम हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। 6 आयाम क्या हैं? जिन 6 और 6 ये आयाम जोड़ करके हमारे पास 12 आयाम बनते हैं, जो हमारे हर ग्रेजुएट के अंदर होने चाहिए। हम बात करते हैं 12 आयामों की। डोमेन नॉलेज, प्रॉब्लम एनालिसिस, डिजाइन डेवलपमेंट सॉल्यूशंस, conducting the investigations of complex problems, modern tools of usage, and the engineering and the society, means your domain and the society। आप समाज को क्या दोगे? ये 6 प्रणाली जो हमने आयाम की बात करी, ये हमारे विषयगत संस्थान के अंदर जो विषय पढ़ाए जाएंगे उससे आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो शिक्षण प्रणाली हमारे समक्ष प्रस्तुत करी गई है, जो हम शिक्षा कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा कुछ दायित्व है, कुछ निहित दायित्व है। वो क्या है? 12 के अंदर से 6। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, हमारे को अपनी तरफ एनवायरमेंट के प्रति जागरूक होना ही पड़ेगा। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम सबके सामने है, तो हमें अपना योगदान क्लाइमेट के लिए, एनवायरमेंट के लिए देना पड़ेगा। एथिक्स की बात करते हैं, वैल्यूज एंड एथिक्स, हमारे नीति, हम किस चीज़ को एथिक्स मानते हैं, क्या हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं जो हम छोड़ चुके हैं, उसके ऊपर पुनः हमें आना पड़ेगा। इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, आप और आपके दोस्त, उनके साथ आप कैसे मिलके एक बहुउद्देशीय चीज़ के अंदर हम कैसे क्रियान्वित कर सकते हैं, कैसे हम एक देश के लिए एक योजना बना के योजनाबद्ध तरीके से उसको अर्जित कर सकते हैं। तो टीम स्पिरिट बहुत ज़रूरी है, एकागीपन लाना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन किस में? हिंदी इंग्लिश की हम बात करते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा को छोड़ देते हैं। मातृभाषा में लिखना, रीड, राइट, अंडरस्टैंड एंड
कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो। हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी हमें देखना है। सो हम इंग्लिश हिंदी के साथ साथ अपनी मातृभाषा, क्योंकि हम जब भी कोई बात करते हैं हम पहले अपने विचार जो उत्पन्न होते हैं हमारे दिमाग में वो मातृभाषा में हम सोचते हैं, फिर हम उसको ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में बोलते हैं। तो मातृभाषा का विकास ये भी हमारा दायित्व है। इस शिक्षा प्रणाली के तहत हमें वो जो उपेक्षित हो रही थी उसकी तरफ भी हमें दिशा देना है, उसको भी दिशा निर्वहन का कार्य करना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब हम साधारणतः हम सोचते हैं कि हमने ग्रेजुएशन कर ली, हम पढ़ लिए, हम तो ग्रेजुएट हो गए। नहीं, हमें हर कदम पे हर समय कुछ ना कुछ नया सीखना है और उसको देश के हित में उपयोग में लाना है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कंसेप्ट ये लेके आए हैं, हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं। हम जब यहाँ से ग्रेजुएट करके जाएं तो ये ना समझे कि हमारा पाठन कार्य पूरा हो गया, रिसर्च पूरी हो गई। नहीं, हमें उसके बाद और रिसर्च करना है, री रिसर्च करना है। ये 12 आयाम जो हम आपके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं कहीं ना कहीं से उसकी गंगोत्री भारतीय शिक्षा मंडल है। तो मैं सर आपको धन्यवाद देता हूं सर इस तरह के प्रेरणा स्रोत बनने का, ताकि हम पूरे दिशा के हिसाब से पूरे देश के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सके इस तरह के। सर टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो हमारा एक महाविद्यालय है, इस ए ग्रेड इंस्टीट्यूट है नैक के द्वारा, अप्रूव्ड बाय AICTE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, affiliated to government Guru Gobind Singh Indraprastha University, recognized under section 2F of UGC 1956, and it conducts Masters of Business Administration, Bachelor of Business Administration since 1999, and Bachelor of Arts Journalism and Mass Communication since 2003, and Bachelor of Computer Applications since 2019. All these programs we are running in both 2 shifts. Institute is ISO 9001 2015 certified, 14001 2015 certified, and 20001 2018 certified for its standards, features, and it features among top 50 best B schools of the North Zone of India as per the Hansa Week Research Foundation. Institute also established Institution Innovation Council. We are on the scale of 3.5, on the scale of 5 as far as innovations are concerned, given by the Ministry of HRD, as far as the students project report and other innovations are concerned. Also, institute provide value-added program, capability enhancement program, career counseling sessions, technical and soft skill sessions, expertise for the development of young professionals. आज का कार्यक्रम गुरुओं पर समर्पित। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। हमारे लिए भारतीय शिक्षा मंडल से जोड़ने का स्रोत श्री दुर्गेश त्रिपाठी जी को जाता है, जिन्होंने हमारे लिए गुरु का कार्य किया और हमारे को गोविंद से मिलवाया। गोविंद हमारे लिए पिचोरी साहब जी, हमारे भारतीय शिक्षा मंडल के सदस्य गणेश तेती जी, और हम चाहते हैं कि इसके साथ हम आगे बढ़ें और कार्य को आगे लेके जाएं और हमारा आगे भी हाथ पकड़ के हैंड होल्डिंग करके इस इंस्टीट्यूट का, इस महाविद्यालय का विकास हो। हम आगे नए नए कीर्तिमान स्थापित कर सके, देश के विकास में हम अपना अहम योगदान दे सके। हमारे यहाँ से निकले हुए प्रत्येक विद्यार्थी देश के हित में अपना मन और कर्म से, वचनों द्वारा काम करे और देश को नई ऊंचाइयों पर लेके जाए। जिस सुनहरे भारत की परिकल्पना हम कर रहे हैं, सुनहरा भारत विश्व गुरु के रूप में उपस्थित करने के लिए आज की जो शिक्षा पीढ़ी है उसी के कंधों पे इसका भार है। हम चाहेंगे ये युवा नेतृत्व आगे आने वाले समय में देश का नेतृत्व प्रदान करें और देश को उन्नत ऊंचाइयों पर लेके जाए। इसके साथ मैं आपको अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। आज के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी को उद्बोधन हेतु मंच पर आमंत्रित कर रही हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। आप सबको गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया में हम जो बनते हैं केवल गुरु के कारण बनते हैं। संसार में जो सफल हुआ है वो गुरु के कारण सफल हुआ है, और संसार में जो असफल हुआ है वो भी गुरु के कारण असफल हुआ है। क्या करते
करता है गुरु? कहानी और उसकी भावना पर ध्यान देना। बहुत समझदार लोग हैं दिल्ली वाले। एक कराटे के शिक्षक के पास एक आप जैसा विद्यार्थी गया और जाकर कहता है, गुरुजी मैं कराटे का विश्व चैंपियन बनना चाहता हूं, हजारों गुरुओं के पास जा चुका, जैसे ही इच्छा व्यक्त करता हूं गुरु ऊपर से नीचे तक मुझे देखता है और देखने के बाद कहता है नॉट पॉसिबल। बड़ी उम्मीद से आपके पास आया, गुरु ने ऊपर से नीचे तक देखा और देखने के बाद कहा, तू वास्तव में चैंपियन बनना चाहता है? उसने कहा हां। जो कहूंगा सो करेगा? उसने कहा हां। कभी मन में संशय तो नहीं लाएगा? उसने कहा ना। तू विश्व चैंपियन बन जाएगा। भर्ती कर लिया और भी 40-50 विद्यार्थी सीखते ही ये भर्ती होके पहुंच गया है। पहला दिन है, गुरु ने सामने वाले पर चलाने के लिए एक दांव सिखाया है, बचने के लिए 2-3 दांव सिखाए और कहा प्रैक्टिस कर। बाकी को गुरुजी सिखा रहे हैं दांव चलाने के लिए भी नए नए, ये देख रहा है, उसको लगा मेरा पहला दिन है इसीलिए एक ही दांव सिखाया है, कल अच्छे से प्रैक्टिस करके आऊंगा जिससे गुरुजी नया दांव सिखाएं। क्योंकि जिसको विश्व चैंपियन बनना है उसके अंदर आग होती है, नींद नहीं आती उसको रात को। घर गया है, पूरी रात प्रैक्टिस की है, परफेक्ट करके लाया है दांव को जिससे समय नहीं जाए, एक दिन और नहीं कट जाए। आके गुरुजी ने देखा है, बचने के लिए और दांव सिखाए हैं, चलाने वाले की उसको अपेक्षा थी और दांव सिखाएंगे। गुरुजी ने कहा उसी की प्रैक्टिस कर जो कल बताया था। थोड़ा खराब लगा है, बाकी को सिखा रहे हैं और मुझसे उसी की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, गुरुजी दांव नए सिखाते ही, चलाने के लिए नहीं सिखाते, कोई बचाने के लिए सिखाते हैं। 6 महीने हो गए, उसने पूछा नहीं, गुरुजी ने नया सिखाया नहीं। कंपटीशन में उतारा, सेकंडों में जीत गया, पहला मेडल मिला है जीवन में। गुरु के चरणों में रखा, बहुत उम्मीद है गुरुजी खुश हो जाएंगे, अब नए दांव सिखाएंगे। गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा उसी की प्रैक्टिस कर। 1 साल, 2 साल, 3 साल, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन, स्टेट चैंपियन, नेशनल चैंपियन होते होते 5वें वर्ष में वो विश्व चैंपियन बन गया। एक ही दांव जानता है चलाने के लिए, उसने कभी पूछा नहीं, गुरु ने सिखाया नहीं। बचाने के सारे जानता है, चलाने का एक ही जानता है। विश्व चैंपियन बनने के बाद मेडल लेकर गुरु के पास आया है, शील्ड गुरु के चरणों में रखी है। आपकी कृपा से मेरी इच्छा पूरी हो गई, पर मेरे मन में एक प्रश्न है। गुरु ने मुस्कुरा कर कहा मैं जानता हूं तू क्या पूछेगा, पर पूछ। उसने कहा कि आपने मुझे चलाने के लिए केवल एक ही दांव सिखाया, मैंने कभी पूछा नहीं, कभी मैंने YouTube पे जाकर सर्च नहीं किया, कभी मैंने किसी और कोचिंग में जाके नहीं सीखा, क्योंकि मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा था। पर मैं जानना चाहता हूं आपने केवल एक ही दांव क्यों सिखाया? गुरु ने मुस्कुरा कर कहा 5 वर्ष पहले तू जब मेरे पास आया था वो दिन याद है तुझे? शिष्य कहता है वो कैसे भूल सकता हूं। तेने क्या कहा था? मैं विश्व चैंपियन बनना चाहता हूं, हजारों गुरुओं के पास जा चुका हूं, जैसे ही इच्छा व्यक्त करता हूं ऊपर से नीचे तक गुरु देखता है और देखने के बाद कहता है नॉट पॉसिबल। तब मैंने तुझे ऊपर से नीचे तक देखा था, तेरी ऐसी कौन सी बड़ी कमजोरी है जिसके कारण गुरु कहता है नॉट पॉसिबल। और तब मैंने तेरी वो सबसे बड़ी कमजोरी परखी थी, तेरा दायां हाथ कंधे से कटा हुआ है, जिसका राइट हैंड नहीं है। उसकी इच्छा इतनी बड़ी कि कराटे का विश्व चैंपियन बनना चाहता है। इसलिए साधारण गुरु जब इस कमजोरी को देखता है तो कहता है नॉट पॉसिबल। तब मैंने तेरी आंखों में झांका था,
तेरे अंदर कितनी श्रद्धा है, गुरु के प्रति कितना समर्पण है। 2 प्रश्न पूछे थे, जो कहूंगा सो करेगा, तैने कहा था हां। कभी मन में संशय तो नहीं लाएगा, तैने कहा था ना। इस श्रद्धा और विश्वास को परखने के बाद मैंने कहा था तू विश्व चैंपियन बन जाएगा। और तब मैंने तय किया था क्यों ना तेरी सबसे बड़ी कमजोरी को तेरी सबसे बड़ी ताकत बना दूं। तेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी तेरा दायां हाथ नहीं है, इसलिए मैंने तुझे सामने वाले पर चलाने के लिए वो दांव सिखाया जिससे बचने के लिए प्रतिद्वंदी का दायां हाथ पकड़ना अनिवार्य है। दायां हाथ पकड़े बिना दुनिया का कोई आदमी उस दांव से नहीं बच सकता, कितना ही बड़ा खिलाड़ी हो। जब तू वो दांव चलाएगा, वो बचने के लिए तेरा दायां हाथ पकड़ने जाएगा, दायां हाथ उसे मिलेगा नहीं क्योंकि है नहीं, इसलिए दुनिया का कोई आदमी उस दांव से बच नहीं पाएगा और तू विश्व चैंपियन बन जाएगा। मित्रों, ये गुरु वह है जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान कर उसे हमारी सबसे बड़ी ताकत बना देता है। इसलिए हम व्यास पूर्णिमा पर गुरुओं का सम्मान करने के लिए इकट्ठे होते हैं। परंतु गुरु अकेला कुछ नहीं करेगा। सफल और असफल लोगों 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं मनमुखी। आज तक आप इसी कैटेगरी में हो, घर जाके विचार करना, नहीं तो यहां भी बैठ के विचार करना। बहुत मीठी बातें नहीं करता मैं, कभी आती भी नहीं मुझे। मनमुखी व्यक्ति को जीवन में कुछ नहीं मिलता, चाहे जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के चले जाओ, चाहे जितनी बड़ी डिग्री ले लो। जिस क्रिएशन की बात आदरणीय अजय जी कर रहे थे, वहां आके फेल वे होते हैं अजय जी जो अपने मन के अनुसार चलते हैं, क्योंकि मन दुनिया का सबसे बुरा स्वामी है। और बुरा स्वामी क्या करता है? बुरा स्वामी हमेशा खराब करने की आज्ञा देता है, और मन के अनुसार जो चलेगा तो मन क्या करेगा? पढ़ने के लिए बैठते हैं, 15 मिनट बाद मन कहता है अभी कौन सी परीक्षा है, और हम मन के आज्ञाकारी सेवक बन के किताब बंद कर देते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, और कब फेसबुक देखते देखते, व्हाट्सएप चलाते चलाते 2-3 घंटे हो गए, हमको पता ही नहीं चलता। जिन परीक्षाओं में हमको 100% मार्क्स लाने चाहिए, क्योंकि दुनिया का कोई सिलेबस ऐसा बना ही नहीं है जिसको 365 दिन विद्यार्थी पढ़े और 100% नंबर नहीं आए। गड़बड़ कहां होती है? ये मन। जुलाई में क्या कहता है? अभी बहुत दिन है, 15 अगस्त के बाद शुरू करेंगे, और 15 अगस्त के बाद क्या हो जाता है? गणपति जी आ जाते हैं, गणपति उत्सव में लग जाता है, पितृपक्ष आ जाता है, नवरात्रि आ जाती है, दिवाली आ जाती है, और मन आगे बढ़ाता जाता है। और मन पक्का एकदम से विश्वास दिलाता है, नए वर्ष से तो पक्का पढ़ेंगे, 1 जनवरी से। 1 जनवरी को पूरा प्लान कर लेता है। आप में से बहुतों ने कभी न कभी किया होगा। 5 बजे सवेरे जगेंगे, फ्रेश होंगे, टाइम पूरा डिसाइड करते हैं, जैसे मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनता है, और रात को अलार्म लगा के सोते हैं। 5 बजे अलार्म बजता है, पर मन फिर कहता है रात को 2 बजे सोए थे, कल से पढ़ेंगे। और ये करते करते मार्च में पेपर आ जाते थे, और पेपर हाथ में आते ही फिर मन क्या कहता है? थोड़ा सा पढ़ लेते तो मजा आ जाता। रिजल्ट आता है, 60, 70, 80, 90% मार्क्स आते हैं, रैंक फर्स्ट की जगह सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो जाती है, और ये मन फिर कहता है अगले साल शुरू से पढ़ेंगे। और वो शुरू कभी नहीं होता। ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, जिंदगी में नौकरी के लिए धक्के खाते घूमते हैं, क्योंकि मनमुखी हैं। ये मन न खाने के लिए अच्छे को प्रेरित करता है, न पहनने के लिए अच्छे को प्रेरित करता है, न काम करने के लिए अच्छे को प्रेरित करता है। इस मन पर दुनिया का कोई आदमी नियंत्रण नहीं कर सकता। इस मन को नियंत्रित करने के लिए एक उपाय है,
मन की खराबी यह है कि यह दुनिया का सबसे बुरा स्वामी है, पर मन की अच्छाई यह है कि यह दुनिया का सबसे अच्छा सेवक है। सेवक यह सबसे अच्छा है। अच्छा सेवक कौन होता है? आज्ञा का पालन करे। जो इसकी आज्ञा का पालन करता है उसको पतन की ओर ले जाता है। चाहे जब अजमा लेना, चाहे शिक्षक चाहे विद्यार्थी, जीवन में जब जब गड़बड़ हुई है तब तब इसीलिए हुई है कि मनमानी करते हैं, और जब जब मन को हमने अपने अनुसार चलाया है तब तब सफल हुआ है। खेल में मन लग गया तो पता नहीं चलता कितनी देर हो गई, या भाषण सुनने में मन नहीं लग रहा था इसलिए बार बार कहना पड़ रहा था चुप हो जाओ, और अभी हमने मन लगा दिया, एक बार भी मन ये नहीं कह रहा चलो। अंतर महसूस करो। इस मन को नियंत्रित करने का साधन है गुरु। मनमुखी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता, लेकिन गुरुमुखी व्यक्ति को जीवन में सब मिलता है। जैसे ही ये मन कहता है अब मत पढ़, तत्काल गुरुमुखी व्यक्ति मन को डांट के कहता है मैंने झा साहब को 2 घंटे रोज पढ़ने का वचन दिया था, चल पढ़, नहीं मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। क्योंकि उसको गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, उसको गुरु के प्रति समर्पण होता है, उसको गुरु के प्रति विश्वास होता है। सारे राजा धनुष तोड़ने में असफल हैं, बड़े से बड़े योद्धा, क्योंकि सारे के सारे मनमुखी हैं। सबको सीता चाहिए, सीता यानी शांति। सबको विजय चाहिए, सबको ऐश्वर्य चाहिए, पर किसी को नहीं मिलता। धनुष टूटना तो दूर, हिलता तक नहीं है, क्योंकि ये सब मनमुखी हैं। एक ही व्यक्ति उस सभा में ऐसा बैठा हुआ है जो मनमुखी नहीं है, जो गुरुमुखी है। क्योंकि गुरु को पता है इस धनुष को टूटने का समय क्या है। क्योंकि आप टेक्निया इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी हो, इसीलिए बताता हूं भारतीय संस्कृति क्या करती है। विश्वामित्र जी कुछ और नहीं है, परमाणु वैज्ञानिक थे, रिसर्च करते थे परमाणु हथियारों पर, इसलिए राक्षस उनके आश्रम पर हमला करते थे, सिद्धाश्रम पर। और वैज्ञानिक अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता, इसलिए रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को लेकर आए। ये परमाणु विज्ञान की जानकारी किसको दूं? योग्य व्यक्ति को। परीक्षण करने के बाद गुरु ने सारी विद्या दी। ये जनक का जो धनुष है वो परमाणु अस्त्र है, और जनक उसको डिफ्यूज कराना चाहते हैं। ये सीता यानी शांति को उसे समर्पित करना चाहते हैं। विश्वामित्र परमाणु वैज्ञानिक हैं, उनको मालूम है इसको डिफ्यूज होने का समय क्या है। बाकी राजा कोशिश कर रहे हैं उठाने की। राम की दृष्टि विश्वामित्र के चरणों पर है, और गुरु को पता होता है समय क्या है हमारे जीवन में कौन सा काम करने का। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र जी को पता चल गया धनुष के टूटने का समय आ गया है। बोले अति स्नेह मृदुबानी, उठो राम भंजौ भव चापू, मैटहु तात जनक परितापू। सुने गुरु बचन चरण सिर नाबा, हर्ष विषादन कछूराबा। ये गुरु कृपा है। धनुष के पास गए, अभी भी गुरु को देख रहे हैं। एग्जैक्ट टाइम क्या है? गुरु का संकेत हुआ, गुरु हे प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनुलीना। और बिना किसी संकेत के टच किया धनुष को राम ने और ब्लास्ट हो गया। ये परमाणु हथियार के डिफ्यूज होने का संकेत है। अब टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के विद्यार्थी हैं। सारे के सारे पक्षों को इस दृष्टि से देखिए, जीवन में अगर सफलता पाना चाहते हैं तो पड़ोसी क्या करता है इसकी चिंता मत कीजिए। गुरु कैसा है ये थर्मामीटर मत लगाइए। हम सम्मान तो करना चाहते हैं, पर गुरु भी तो ढंग के हों, ये भाव नहीं चाहिए। गुरु अच्छा और बुरा नहीं होता। एकलव्य और दुर्योधन को याद कीजिए। दुर्योधन
से ज्यादा द्रोणाचार्य ने किसी को नहीं सिखाया होगा कभी जीवन में, क्योंकि दुर्योधन को पता है मेरा बाप तनख्वाह देता है, इसीलिए बार बार जाके वो कंधा पकड़ के कहता होगा मुझे बताओ। एकलव्य ने एक अक्षर भी नहीं सीखा है द्रोणाचार्य से प्रत्यक्ष। द्रोणाचार्य से सबसे कम दुनिया में अगर सीखा तो दुर्योधन ने, जो सबसे निकट रहा, और सबसे अधिक सीखा तो एकलव्य ने। सारी विद्या एकलव्य को आती है, क्योंकि विद्या बाहर से नहीं आती, विद्या तो केवल अंदर मौजूद है। सारा ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के, या जितने बैठे हो सारे के सारे अपने आप में संपूर्ण क्षमता से युक्त हो। किसी भी विद्यार्थी के अंदर किसी भी स्तर तक जाने की क्षमता है, गुरु का काम है उस क्षमता का बाहर प्रकट करना। वो क्षमता बाहर जब आ जाएगी, जिसकी चर्चा अजय जी ने की, वो क्रिएशन तब होता है, यहां से शुरू होता है क्रिएशन। पर गुरु नहीं प्रकट कर सकता। ये सारे टीचर कोशिश कर करके थक जाएं, आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गुरु कुछ नहीं है, और गुरु तो केवल और केवल श्रद्धा उत्पन्न करने का केंद्र है। आपके मन में श्रद्धा का भाव आ गया तो द्रोणाचार्य की मूर्ति भी आपको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना सकती है, और आपके अंदर श्रद्धा का भाव नहीं है तो दुर्योधन की तरह टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में पढ़ने के बाद भी बिना कुछ लिए ही जाओगे। परिवर्तन अपने को करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसके अलावा कोई और अंतर जीवन में नहीं पड़ता। एक क्षण में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अभी से, यहीं से, आज से ही हम अगर ये संकल्प कर लें, अपने गुरुओं के प्रति सम्मान करेंगे, अंदर और बाहर दोनों तरह से। और गुरु के प्रति सम्मान का अर्थ समझते हो? शंकर महादेवन करके एक बहुत बड़े आचार्य हुए, गुरुकुल चलता था। इतने सख्त थे कि कभी किसी शिष्य को पैर भी नहीं छूने देते थे। बहुत अच्छा पढ़ाते थे, सारे विद्यार्थी सेवा करना चाहते थे, कभी सेवा नहीं ली। ये गुरु का लक्षण है। एक दिन बुखार आया, शरीर में बहुत जकड़न हुई, दर्द से तड़प रहे। विद्यार्थी बहुत स्नेह करते थे, सारे विद्यार्थियों ने चाहा हम इनके पैर दबा दें, इनकी मालिश कर दें, सब मना कर दिया, नहीं, किसी की सेवा नहीं चाहिए। बहुत दुखी हैं। इतने में शंकर महादेवन जी के गुरुजी आए। दुखी विद्यार्थियों ने गुरुजी को कहा, हमारे गुरुजी बहुत कष्ट में हैं, पर हमारी सेवा नहीं ले रहे। उन्होंने कहा तुम रुको, मैं देखता हूं। ये विद्यार्थी बहुत ध्यान से देख रहे हैं, टेक्निकल हैं सारे। अब क्या करते हैं? गुरुजी अंदर गए, दर्द में कराते हुए शंकर महादेवन ने प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा सीधा लेट जा, सीधे लेट गए। गुरुजी ने तेल उठाया, कहा पैर सीधा कर, पैर सीधा कर दिया। गुरुजी मालिश कर रहे हैं। सारे शिष्य आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं, जिन्होंने हमको कभी अपने पैर को हाथ नहीं लगाने दिया, वो गुरुजी से मालिश करवा रहे हैं। उल्टा लेट जा, हाथ की मालिश, पैर की मालिश, पीठ की मालिश। सेकंडों में दर्द गायब है। गुरुजी चले गए, विद्यार्थियों की क्लास शुरू हुई, और तुम जैसे ही एक बदतमीज टाइप के विद्यार्थी ने पूछ लिया, गुरुजी हमसे तो मालिश नहीं करवा रहे थे, पर अपने गुरुजी से करा ली। अद्भुत उत्तर है मित्रों, कभी घर जाके विचार करना। शंकर महादेवन कहते हैं मैं अपने गुरु से सेवा ले नहीं रहा था, मैं तो अपने गुरु की सेवा कर रहा था। क्योंकि गुरु की सेवा का अर्थ होता है गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन। गुरु कहता है पैर सीधा कर तो सीधा करना, उल्टा लेट तो उल्टा लेटना। जिसके जीवन में यह श्रद्धा आ जाती है, संसार की कोई उपलब्धि प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। विचार आपको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब मैं डॉक्टर नरेंद्र कौर से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आएं और धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। आज यह मेरे लिए हर्ष और गर्व का विषय है
कि मुझे अपने माननीय अतिथिगण के प्रति धन्यवाद ज्ञापन प्रकट करने का मौका मिला। मैं मंच पर विराजमान सभी माननीय अतिथि महोदय तथा कार्यक्रम में आए सभी गणमान्य अतिथियों का सहृदय धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति बनाकर एवं पूर्ण रूप से अपना योगदान देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं सर्वप्रथम आभार व्यक्त करती हूँ डॉक्टर उमा शंकर पिचौरी जी, अखिल भारतीय महामंत्री भारतीय शिक्षा मंडल, जिन्होंने आज अपने ज्ञानवर्धक शब्दों से हम सभी को संबोधित किया, हमें गुरु पूजा का महत्व बताया और उदाहरण सहित गुरु का महत्व एक जीवन में क्या है, एक छात्र के जीवन में क्या है, इस बात पर प्रकाश डाला। आपने गुरु का विद्यार्थी के प्रति दायित्व समझाया। गुरु वह है जो विद्यार्थी की सबसे बड़ी कमजोरी को उसकी सबसे बड़ी ताकत बना दे। आज हम आपके प्रेरणादायक शब्दों को सुनकर बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करती हूँ श्री गणपति तेती जी का, संगठन मंत्री दिल्ली प्रांत, एवं डॉक्टर दुर्गेश त्रिपाठी जी, संयोजक एवं फैकल्टी श्री गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देकर इसकी शोभा बढ़ाई। सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। मैं माननीय डॉक्टर अजय कुमार, निर्देशक टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम का दायित्व मुझे समझा। आपने नई शिक्षा प्रणाली के 12 आयाम और इसके प्रति हमारे दायित्व के बारे में बताकर हमें संबोधित किया। डॉक्टर MN झा, डीन एकेडमिक्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरा पूर्ण रूप से सहायता की और मेरा पल पल सही मार्गदर्शन किया। आपने भारतीय शिक्षा मंडल के महत्वता के बारे में हमें बताया और इसके उद्देश्य वाक्य से परिचित कराया, जो नीति, पाठ्यक्रम और शिक्षा पद्धति पर आधारित हैं। अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने सभी सहकर्मियों का और उन सभी लोगों का जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरी सहायता की। सभी श्रोतागण, शिक्षकों एवं छात्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना कीमती वक्त अदा किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। यह कार्यक्रम हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत साबित हुआ है। अंत में मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। खुशियों भरे इस कार्यक्रम में आज हम सभी की मुलाकात हुई है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर आज यह शाम खास हुई है। धन्यवाद।